वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने कहा था कि निफ्टी, ये दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है। अगर निफ्टी ये जो लेवल दिख रहा है 17,940, ये लेवल जैसे ब्रेक होता है आप बाय कर लेना इस लेवल पे। मैंने टारगेट बताया था 18,000 फर्स्ट टारगेट होगा। ये यहाँ से अगर निकलती है तो ये पहला टारगेट बोला था, और यहाँ से उसके बाद ये सेकंड टारगेट बोला था। तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा हो गया निफ्टी में। ये देखिए यहाँ से निकली और फर्स्ट टारगेट हो गया, लेकिन सेकंड टारगेट के लिए ये अच्छा खासी ऊपर गई और 18,030 नियर अबाउट इसने हाई लगाया। और यहाँ पर देखिए एक निगेटिव कैंडल बनी, और निगेटिव कैंडल बनने के बाद ये नीचे आ गई। और नीचे आने के बाद ये देखिए ये जो 17,940 वो जो लेवल है, उसी लेवल का इसने सपोर्ट लिया। यानी ये देखिए ये 17,940 लेवल है, यहीं पे आके उसने सपोर्ट लिया और फिर लास्ट में अच्छी खासी रिकवरी देके ये हमारे जो रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, तो ये रेजिस्टेंस जोन में आके क्लोज हो गई। तो अभी हम निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करेंगे दोस्तों। ये रेजिस्टेंस जोन है, मैं अभी तक आपको बता रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस जोन है, और ये जो जोन है ये बुल्स का जोन है, यानी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये बुल्स का जोन है। बुल्स ने अभी तक ये जोन छोड़ा नहीं है। तो जब भी निफ्टी इस जोन में आती है तो मैंने अभी तक बोला है बाई करना। तो अभी हम कल निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। अगर कल निफ्टी यही कहीं ओपन होती है इस जोन में, और इस जोन में ओपन होने के बाद अगर इस लेवल पे कहीं निगेटिव कैंडल बनती है, तो आप जैसे ही वो लो ब्रेक होता है आप सेल कर दो। सेल करने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट यही रहेगा, ये जो है 17,940, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और उसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा ये रहेगा 17,860, यानी ये फर्स्ट टारगेट, और यहाँ से ये सेकंड टारगेट। अगर यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनती है तो फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट आप प्ले कर सकते हो सेल साइड में, क्योंकि इस जोन का सपोर्ट जोन है, तो इस जोन का वेट मत करना कि यहाँ टच होगी, यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है। लेकिन इस जोन में अगर आती है निफ्टी तो फिर बाय साइड सोचना, ये फिर बाय साइड के लिए 40-50 पॉइंट आपको तुरंत रिवर्स दे देगी अगर ऊपर से नीचे आती है तो। लेकिन अगर निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन होती है, यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन होती है 17,940 इस लेवल के पास, यहाँ से गैप डाउन होती है, और यहाँ पर कोई अगर बुल कैंडल मिलती है यानी बुलिश कैंडल मिलती है, तो फिर आप बाय कर सकते हो इस लेवल के लिए। यानी ये आपका टारगेट रहेगा अगर डायरेक्ट गैप डाउन होती है। लेकिन गैप डाउन होने के बाद अगर 17,940 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करती है और फिर उसका भी लो ब्रेक हो जाता है, तो फिर आप सेल में बने रह सकते हो। फिर ये इस लेवल या फिर इस जोन को भी टच कर सकती है, यानी 17,860 इसको भी टच कर सकती है, और ये जोन में भी आ सकती है, टच कर सकती है। तो अब ये 17,940 ये लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, आप ये वॉच करते रहो। अगर गैप डाउन होती है तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे ट्रीट करना है। लेकिन अगर निफ्टी अगर निफ्टी कल यही कहीं ओपन होके ये 18,000, ये जो लेवल है ये हमारा एस्ट्रो लेवल है 18,000 के अंदर, यहाँ पर यानी हाई ब्रेक होने के बाद ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बननी चाहिए, तब भी दोस्तों बाय साइड देखना, नहीं तो थोड़ा रुक जाना, क्योंकि ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है निफ्टी का। यहाँ पर फंसना मत। यहाँ पर अगर हाई ब्रेक होता है तो आप डायरेक्ट बाय ट्रेड मत लेना, थोड़ा वेट करना। ये जो लेवल है हमारा एस्ट्रो लेवल, इस लेवल को ब्रेक हो जाने दो, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाने दो, फिर उसका हाई ब्रेक होता है या बुलिश कैंडल मिलती है आपको, बुलिश कैंडल मिलने के बाद फिर से रिटेस्ट करने आता है, या फिर बुलिश कैंडल का ब्रेक हाई जो ब्रेक होने के बाद भी आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर रिटेस्ट के बाद भी आप टेस्ट कर सकते हो। जैसे ही हाई ब्रेक भी होता है तो आप बाय कर लो इस जोन के लिए, यानी इस ये जोन लास्ट, ये जो जोन है यही हमारा टारगेट रहेगा, यानी 18,206 ये जो हमारा एस्ट्रो लेवल है ये हमारा टारगेट रहेगा बाय साइड के लिए अगर ये ऊपर जाती है तो। लेकिन अगर ये डायरेक्ट यहाँ से गैप अप होती है, यानी निफ्टी यही यहाँ से अभी ये क्लोज हुई है हमारे जोन में, रजिस्टर जोन में, लेकिन फिर भी अगर कोई कल न्यूज आती है और यहाँ से डायरेक्ट गैप अप होती है इस जोन में डायरेक्ट, तो यहाँ पर इस जोन में जैसे गैप अप होती है तो आप सेल कर देना, और इस 18,206 का जो एस्ट्रो लेवल है उसके ऊपर 18,210 18,220 आपका आप ऐसे लगा सकते हो, स्मॉल एसएल रहेगा इस जोन के बाद, 30-40 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा। यहाँ से निगेटिव कैंडल जैसे ही बनेगी ये रिवर्स आ जाएगी, एक तो इस लेवल को टच करेगी या फिर इस जोन में आके यहाँ पर रुक जाएगी और होल्ड करेगी। तो ये पूरे चांस है गैप अप होने के बाद, क्योंकि गैप अप ये जो जोन है ये बहुत स्ट्रांग जोन है दोस्तों, बीएस का जोन है, बहुत स्ट्रांग जोन है। अभी निफ्टी क्या कर रही है, यानी अभी मार्केट में क्या हो रहा है, जब भी
रेजिस्टेंस जोन में आती है, नीचे जा रही है, सपोर्ट जोन में जाती है, ऊपर जाती है। तो अभी स्मार्ट मनी क्या कर रहे हैं, यानी इस मार्केट में ओनली स्मार्ट मनी ही पैसा, मेरे ख्याल से तो अभी जो छोटे ट्रेडर है वो फंस जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है, अभी ऊपर जाएगा, तो वो बाय पोजीशन लेके जाते हैं, मार्केट नीचे जाता है। जब नीचे सपोर्ट के पास आता है मार्केट, यानी ये देखिए, जैसे नीचे सपोर्ट के पास यानी मार्केट जैसे कल नीचे आया सपोर्ट के पास, तो उनको लगा होगा कि मार्केट अभी नीचे जाएगा, उन्होंने सेल पोजीशन की होगी यहाँ पर। देखो आज मार्केट फिर से उन्होंने को ट्रैप करके ऊपर चला गया। अभी तो उसके अगले दिन देखो, पहले के दिन यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्लोज हुआ नियर अबाउट, उनको लगा कि ऊपर जाएगा मार्केट, लेकिन क्या किया, नीचे ला लिया मार्केट। तो ये मार्केट ऐसे चल रहा है दोस्तों, अप डाउन रेजिस्टेंस के पास। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस यही, यहाँ पर सेल करो और यहाँ पर बाय करो, क्योंकि यही सेफ साइड है, सबसे बेस्ट ट्रेड करने का यही जोन है। यहाँ पर बाय करो, क्योंकि ये बुल्स का जोन है स्ट्रांग, और ये बियर्स का स्ट्रांग जोन है। तो आप थोड़ा देख के काम करो, क्योंकि अभी कल का जो दिन है, कल हो सकता है कि अभी दिखाया कि ऊपर जा रहा है मार्केट, बहुत लोगों ने पोजीशन बाय यानी ऑप्शन बाइंग से बाय किया होगा, या बाय जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं वो बाय करके गए होंगे। लेकिन कल ऐसा ना हो कि डायरेक्ट गैप डाउन मार दे मार्केट, और गैप डाउन होने के बाद और नीचे आ जाए इस लेवल के पास, यानी ये जो जोन है यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन होके इस लेवल के नीचे क्लोज देके फिर से यहाँ पर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो क्योंकि मार्केट दोस्तों फंसा रहा है, सबको फंसा रहा है, क्योंकि वो जोन में फंसा हुआ है, एक रेंज में फंसा हुआ है। जब तक निफ्टी रेंज के बाहर निकलती नहीं दोस्तों, वन साइड ट्रेड आएगा नहीं। या ऐसा ही मार्केट अप डाउन मार्केट कर रहा है और करते ही रहेगा जब तक जोन में फंसा हुआ है। अभी दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी अगर लेवल पे ओपन होती है इस लेवल के तो कैसे ट्रेड करना है, और गैप डाउन पे भी बता दिया कि कैसे ट्रेड करना है, और गैप अप पे भी कैसे ट्रेड करना है। तो निफ्टी, अभी निफ्टी के चलते हम डे चार्ट के ऊपर, और डे चार्ट पे देखते हैं कि एग्जैक्ट क्या दिख रहा है। अभी देखिए, ये जोन है, यानी ये एक रेंज बनी है, एक क्लियर दिख रही है कि ये रेंज है, ये 17,800, और ये एक रेंज है 18,100। यानी जब जब तक निफ्टी इस रेंज के ऊपर या नीचे में क्लोज होती नहीं, एक अच्छी रैली आएगी नहीं। मैंने कल की वीडियो में क्लियर बोल दिया था कि ये जो लेवल है, कल हो सकता है कि यहाँ से निफ्टी कल फिर से ऊपर जाए। वैसे हो गया, देखो निफ्टी ऊपर चली गई, और यहाँ से अभी ऐसा हो सकता है कि इस लेवल को टच करे और फिर से नीचे आ जाए, यानी वही फिर से अप डाउन। जब तक ये जोन के ऊपर यानी रेंज ब्रेकर होता नहीं दोस्तों, एक तरफा कोई भी आप ट्रेड लेके मत जाओ। बेस्ट वे अभी इंट्राडे करो, पोजिशनल ट्रेड मत करो, क्योंकि अभी निफ्टी जो है फंसी हुई है एक रेंज में, रेंज के बाहर निकलने दो उसको, और उसके बाद आप पोजिशनल ट्रेड करो, फिर लेके जाओ इंट्राडे बेस्ट वे। इंट्राडे में जो भी प्रॉफिट मिल रहा है बुक करो, नहीं तो आप फंस जाओगे, आप बाय के जाओगे, गैप डाउन हो जाएगा या नीचे गिर जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप बेस्ट वे इंट्राडे ट्रेड करो। तो ये था दोस्तों निफ्टी का। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का, कि बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करेंगे। दोस्तों बैंक निफ्टी, अभी देखो बैंक निफ्टी भी सेम कर रही है, और जिन्होंने मुझे रिगी ग्रुप पे फॉलो नहीं किया होगा, तो वो भी अब मुझे रिगी ग्रुप में फॉलो करो, क्योंकि रिगी ग्रुप में मैंने एक पोस्ट डाला था आज दोस्तों, जब बैंक निफ्टी ये थी नियर अबाउट, और मॉर्निंग में भी एक पोस्ट डाला, ऐसा नहीं कि दोपहर में, एक मॉर्निंग में प्री ओपन जब होता है, तब प्री ओपन में मैंने डाल दिया था कि बैंक निफ्टी हमारे ये जो एस्ट्रो लेवल है 42,231, इस लेवल के पास ओपन हो रही है। तो जैसे मैंने ये पोस्ट डाला, जैसे मार्केट ओपन हुआ, देखो मार्केट ओपन होती है दोस्तों 200 पॉइंट उसको लेवल को टच किया और 200 पॉइंट नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद फिर ये बैंक निफ्टी अप आई, और फिर हमारे लेवल के ऊपर सस्टेन हो, बहुत देर तक ऊपर ही रही। फिर उसके बाद मैंने, जब बैंक निफ्टी यही कही थी, यानी बैंक निफ्टी यही कही थी, तो फिर मैंने एक रिगी ग्रुप पे पोस्ट डाला कि 42,200 के नीचे बैंक निफ्टी को आप वॉच करो। तो देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी ने जैसे ही 42,200 के नीचे क्लोज दे दिया, ये हमारा टारगेट, ये जो जोन है, यानी ये भी एस्ट्रो लेवल है, और ये भी एस्ट्रो लेवल, एक एस्ट्रो लेवल से निकली दूसरा एस्ट्रो लेवल नियर अबाउट, यानी ये जोन है, ये स्ट्रॉन्ग जोन है, सपोर्ट जोन है, बुल्स का जोन है, तो ये टारगेट दे दिया। तो जैसे ही फिर इस जोन में आई बैंक निफ्टी, जैसे इस जोन में आई, तो मैंने तुरंत मेरे फ्री ग्रुप में ये पोस्ट डाला कि बैंक निफ्टी ने अभी हमारे बुल जोन में एंटर किया है। तो देखिए बैंक निफ्टी ने टच किया, एग्जैक्ट हमारे जोन में आके टच किया, और ये वापस ये हमारे जो एस्ट्रो लेवल है इसको भी टच किया, और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी। तो देखिए दोस्तों, ये जोन का पावर, आपको एस्ट्रो लेवल का भी पावर दिख रहा है,
ये जोन का भी पावर दिख रहा है, ये एस्ट्रो लेवल का पावर यहाँ पर दिख गया नीचे में जब क्लोज हुई, और यहाँ पे मैंने बुल जोन बताया था उसका भी पावर आपको दिख गया। तो दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ कि रिव्यू ग्रुप पे फॉलो करो, मैं लेवल डालते रहता हूँ इंट्राडे में, जो मुझे लगता है कि अभी यहाँ से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो जो भी जिन्होंने भी मुझे अभी तक रिव्यू ग्रुप में फॉलो नहीं किया होगा तो आप वहाँ पर प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिए, तो आपको उस लेवल से थोड़ी ट्रेड में हेल्प होगी। तो अभी कल हम बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। अभी बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग मिली है हमारे जो एस्ट्रो लेवल है उसके ऊपर क्लोज मिली है, लेकिन क्या हो सकता है अगर बैंक निफ्टी यही कहीं ओपन हो और इस लेवल के नीचे क्लोज दे देना दोस्तों, तो आप सेल करो और हाई का एसएल लगा लो। अगर इसके नीचे निगेटिव कैंडल बने तो इस लेवल के नीचे, और ज्यादा नहीं है, एसएल आपका स्मॉल रहेगा, ये हाई, ये जो हाई लगा हुआ है ये हाई का आप एसएल लगा लो। ये हाई नहीं दोस्तों, पूरा हाई नहीं, ये जो लास्ट कैंडल का है ये हाई, यानी नियर अबाउट ये जो जाएगा आपका एसएल जो रहेगा 42,350 तक आपका एसएल रहेगा। 42,350 भी नहीं, ये 42,300 लेवल है, और 42,320 तक आपका एसएल रह जाएगा। यानी यहाँ पर आपको लेवल दिख जाएगा, ये देखो यहाँ पे ऊपर में जो हाई है उसका 42,307, तो 42,320 का आप एसएल लगा सकते हो। अगर यहाँ पर निगेटिव कैंडल ओपन, यहाँ पर ओपन होने के बाद निगेटिव कैंडल बनी ये ब्रेक करके, तो आप सेल कर देना और ये एसएल लगा लेना, ये आपका टारगेट रहेगा, यानी ये जोन के लिए आपका टारगेट रहेगा फिर से। लेकिन अगर बैंक निफ्टी यही को ओपन होकर ये सपोर्ट ले और ये हाई तोड़ना चाहिए, यानी जो ये हाई है, ये हाई ब्रेक हो जाने के बाद ये 400 निकलना चाहिए। 42,400 जब निकलेगी यहाँ से तो फिर हमारा टारगेट ये रहेगा, ये हाई ब्रेक हो जाने दो 42,400 से, उसके बाद ये टारगेट ले लेना और बुक कर लेना, और देखना फिर क्या होता है कि ये क्लोजिंग देती है क्या डे में इस जोन के ऊपर, क्योंकि ये जोन बियर्स का जोन है, बहुत स्ट्रांग जोन है। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी जाती है और यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनती है इस लेवल पे, इस जोन पे, तो आप स्मॉल रिस्क ले सकते हो, सेल कर सकते हो, और ये जो हाई लगा हुआ है इस हाई का ऐसे लगा सकते हो। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ से अगर गैप अप होती है डायरेक्ट इस जोन में, इस जोन में अगर गैप अप हो गई तो क्लियर है, यहाँ पर तो मैंने सेल ही बोला है, तो आप सेल कर देना सीधा, इस लेवल इस जोन में आते ही सेल कर दो। और हाई जो है, ये जो हाई है और अपना एसएल जो है वो 42,750 का एसएल लगा लेना, यानी 150 पॉइंट का एसएल हो जाता है अपना, डायरेक्ट गैप अप होती है तो। लेकिन अगर बैंक निफ्टी तो डायरेक्ट यहाँ से गैप डाउन होती है इस जोन में, इस जोन में अगर गैप डाउन होती है तो फिर आपको यहाँ पर बाय ही करना है और एसएल ये वाला लगाना है, ये जो लगा, ये जो एसएल है 41,750, ये आपको एसएल लगाना है यहाँ पर आने के बाद। लेकिन गैप डाउन, अगर गैप डाउन डायरेक्ट इस लेवल, इस जोन के नीचे होती है, यानी बैंक निफ्टी गैप डाउन होने के बाद इस जोन के नीचे क्लोज करती है, इस जोन में क्लोजिंग नहीं हो चाहिए दोस्तों। गैप डाउन होने के बाद इस जोन के नीचे अगर क्लोजिंग होती है ना, तो फिर बैंक निफ्टी में और गिरावट आ सकती है, इतना थोड़ा सा अलर्ट रहना। अगर इस जोन के नीचे अगर बैंक निफ्टी ने क्लोज दे दी कैंडल, तो आप उस लो का जैसे लो जैसे ब्रेक होता है तो सेल कर सकते हो, और जो ये एस्ट्रो लेवल है हमारा उसका एसएल लगा सकते हो, यानी 41,900 एसएल लगा सकते हो। आपका 100-150 पॉइंट का एसएल रह जाएगा अगर ये नीचे में अगर वो मिलती है। तो अभी दोस्तों मैंने सब आपको बता दिया कि कल के लिए कैसे प्लानिंग करना है इंट्राडे ट्रेडिंग में। जैसे मैंने बोला है आप उसके हिसाब से थोड़ा प्लानिंग करो। अगर कोई मेरे लेवल से ट्रेड कर रहा है और उसको प्रॉफिट बन रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना, यानी उसको हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही मेरे लेवल से, जरूर मुझे कमेंट करना दोस्तों। इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर कमेंट करके बताओ कि आपको हेल्प हो रही है नहीं हो रही है मेरे एस्ट्रो लेवल से। दोस्तों कल की जो डेट है कल 18 जनवरी है, तो थोड़ा अलर्ट रहना, बाय साइड थोड़ा अलर्ट रहना। यानी बैंक निफ्टी ने अच्छी क्लोजिंग दी है लेकिन फिर भी मैं बुलिश नहीं हूँ। बैंक निफ्टी ने भी अभी एस्ट्रो लेवल के पास क्लोजिंग दी है, देखिए एस्ट्रो लेवल के पास क्लोजिंग दी है, और ये जोन अभी भी दूर है, तो इसलिए मैं अभी भी बुलिश नहीं हूँ। तो देखते हैं कल मार्केट कैसा ओपन होता है, उसके बाद ही हम इंट्राडे में उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद फिर से हम मार्केट के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं दोस्तों हम डे चार्ट पे, और डे चार्ट पे देखिए कि बैंक निफ्टी क्या कर रही है, वही सेम है निफ्टी के समान। ये उसने भी एक रेंज बनाई है, जब तक ये रेंज ब्रेक होता नहीं है, देखो पूरी रेंज बनी हुई है, अप डाउन अप डाउन। मैंने बोला था कल ये यहाँ से आके फिर से रिटर्न जा सकती है, ऊपर में रिवर्स जा सकती है, तो वैसे ही हुआ, यहाँ पर आई जोन को टच किया फिर से रिवर्स आ गई, वही चलता रहेगा। अगर यहाँ से फिर से कल यहाँ आती है तो ये जोन को टच कर सकती है और वहाँ से फिर से रिवर्स आ सकती है। तो दोस्तों जब तक ये जोन के ऊपर या नीचे में, इस जोन के ऊपर या इस जोन के नीचे क्लोज मिलते नहीं है दोस्तों, बैंक निफ्टी पोजिशनल लेके मत जाओ। सेम है निफ्टी में भी, निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम एक रेंज में फंसी हुई है, जब तक ये
रेंज का ब्रेकआउट होता नहीं है, क्लोजिंग मिलती नहीं है, तो पोजिशनल ट्रेडिंग मत करो, इंट्राडे में ट्रेडिंग करो, और जो इंट्राडे में आप मिल रहा है प्रॉफिट उसको बुक करो, और नेक्स्ट डे देखो इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, लेकिन पोजिशनल ट्रेड अभी फिलहाल रेंज ब्रेकआउट के बाद ही करो। तो देखते हैं दोस्तों अब कल कैसा मार्केट ओपन होता है। मेरा व्यू अभी भी बुलिश नहीं है, मैं कल के लिए बीरिश ही हूँ। तो देखते हैं कल मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो कल के लिए। तो मिलते हैं कल एक नया एनालिसिस वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।